हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 दिसंबर एडिशन में दिया गया चैप्टर आर्थिक परिदृश्य का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक परिदृश्य। आरबीआई ने यूपीआई पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर रहा। सार्वेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में आबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPC वात्सल्य योजना शुरू की। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया। स्टार हेल्थ ने ब्रेन लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू की। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू की। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। RBI ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन की। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। अमूल को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना। SBI ने MSME को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए MSME सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड किया। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। चीन को पीछे छोड़
ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोरी पहल शुरू की। ब्रांच एक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्राओं के लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ चौथा स्थान हासिल किया है। एप्पल को पीछे छोड़ नवीडिया दुनिया की दूसरे सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। मिराई एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई 62% घटा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई 62% घटा है। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 मिलियन हुआ। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का दर्जा दिया। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। नीति आयोग सीईओ। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की यूपीआई सेवाओं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से 8.25% कर दी गई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। वित्त मंत्री, भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।